प्रिय छात्र, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 5 है पहले चैप्टर का, है ना। तो इस समय हम लोग जो है क्लास 12वीं NCERT फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग आवेशों के गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि को पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो अच्छे से देख लें ताकि वैद्युत आवेश के बारे में कुछ और भी बेहतरीन जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस लेक्चर में हम लोग आवेशों के गुणधर्म के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। वैद्युत आवेश जो है एक भौतिक राशि है, ये भी पढ़ चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग आवेशों के गुण के बारे में पढ़ेंगे, तो कि आवेश जो होता है ना उसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और एक एक चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो यह जो वीडियो है काफ़ी यूजफुल है और भी वीडियो मैं बनाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो गुण होता है वैद्युत आवेश का, इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। तो पहला गुणधर्म यही है कि जब दो सजाती आवेश होते हैं, चाहे वो दोनों प्लस हों चाहे वो दोनों माइनस हों, जब दो सजाती आवेश होंगे, इन आवेशों को सजाती कहा जाएगा क्योंकि दोनों एक समान हैं। तो जब दो सजाती आवेश एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो उनके बीच जो है ना प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं तो एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके पीछे हटाएंगे। जब ये दोनों माइनस माइनस हैं तो ये भी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करके पीछे हटाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सजाती आवेश हैं, चाहे वो दोनों प्लस हों चाहे वो दोनों माइनस हों, तो सजाती आवेशों में कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल, ठीक है ना। सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए, विजातीय आवेश, एक प्लस आवेश ले लिया जाए और एक माइनस आवेश ले लिया जाए, ठीक है। तो जब हम एक प्लस आवेश लेते हैं तथा एक माइनस आवेश लेते हैं तो उनके बीच में जो बल कार्य करता है वह होता है आकर्षण। आकर्षण बल क्या करता है? कार्य करता है। कब? कि जब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। सजाती आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो पहला गुणधर्म जो है हमने ये पढ़ा कि सजाती आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, कोई भी जो आवेश होता है, हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान चेंज होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि जब हम किसी वस्तु को आवेशित करते हैं, चाहे हम उसको प्लस आवेशित करते हैं चाहे हम उसको ऋण आवेशित करते हैं, जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? चेंज होता है। कैसे चेंज होगा? देखिए, ध्यान से देखेंगे कि जब कोई वस्तु आवेशित हुआ अर्थात उस पर धन आवेश आया, तो जब किसी वस्तु पर धन आवेश आता है तो उस पर हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु पर अगर धन आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। धन आवेश इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है और ऋण आवेश जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान से क्या करता है? रिलेट करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा द्रव्यमान से रिलेट करता है, अर्थात इनके बीच संबंध होता है। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर हो जाता है धन आवेश और उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, ठीक है। अगर जितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलें उतना ही इसका द्रव्यमान घटेगा। तो किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है और धन आवेश उत्पन्न होने के कारण उस पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो घट जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब किसी वस्तु को हम ऋण आवेशित करते हैं, ऋण आवेशित करने का मतलब ये हुआ कि इस पर हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते हैं। तो जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बढ़ाते हैं तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और ऋणावेशित होने के कारण
उसके द्रव्यमान क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, उसका द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो उसके द्रव्यमान में कमी होती है, और कोई वस्तु अगर ऋणावेशित है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ये समझ लिए होंगे आप। ठीक है ना। आगे देखिए, दो आवेशित वस्तुओं के बीच अगर कोई भी दो आवेशित वस्तु है, जैसे ये भी एक आवेशित वस्तु है, ये भी एक आवेशित वस्तु है। ठीक है ना। तो दो आवेशित वस्तुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, परंतु अगर कोई आवेशित वस्तु है ना, चाहे वह प्लस आवेशित वस्तु हो, अगर कोई आवेशित वस्तु है और कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु होने का मतलब है कि इस पर कोई आवेश नहीं दिख रहा है, अर्थात इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह आवेशित वस्तु नहीं है, यह अनावेशित वस्तु है, उदासीन वस्तु है। तो जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं तो इनके बीच में सदैव आकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल। कब, कि जब एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो इसके बीच में कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अगर किसी धनावेशित वस्तु को अगर हम अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा कर देते हैं और दोनों पर जो है बराबर आवेश आ जाते हैं। ठीक है। उसी तरह से जब किसी ऋणावेशित वस्तु को है ना किसी उदासीन या अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें तब तक जाते हैं जब तक कि दोनों का आवेश जो है एक समान नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आवेशित वस्तु और उदासीन वस्तु के बीच में सदैव आकर्षण बल कार्य करेगा, और दो आवेशित वस्तुओं के बीच में आकर्षण बल भी और प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। अगर दो समान आवेशित वस्तु हैं, अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो प्रतिकर्षण बल, अगर दोनों विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कोई भी आवेशित वस्तु होती है ना, कोई भी आवेशित वस्तु होती है या कोई निकाय होता है तो उसमें जितने भी आवेश होते हैं, चाहे धन आवेश हों चाहे ऋण आवेश हों, ठीक है, तो उसका जो नेट आवेश होगा तो उन आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। मान के चलिए कि अगर कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, तो इस निकाय पर अगर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हैं, जैसे 2e है ना, -3e + 5e है ना, अगर कोई निकाय अगर भिन्न भिन्न आवेशों से मिलकर बना है तो इसका जो कुल आवेश होगा सभी को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 2e + -3e है ना + 5e, तो 5 2 7e हो गया, -3e हो गया, तो ये हो गया 4e। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान की भांति भी आवेश भी योगात्मक होता है, अर्थात आवेशों को जोड़ दिया जाता है। किसी भी निकाय पर या किसी भी वस्तु पर आवेश की जो मात्रा होती है, अगर धन आवेश और ऋण आवेश के रूप में अगर उसमें आवेश बिखरे हुए हैं तो उन आवेशों का जो कुल आवेश होगा इन आवेशों के सम या अर्थात बीजगणितीय योग के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अर्थात सभी आवेशों को जोड़ने से उस निकाय का कुल आवेश प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षित रहने का क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला गया या दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर पहले वस्तु में आ गया। जब दो वस्तुओं को हम क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ठीक है। तो अगर एक वस्तु से दूसरे वस्तु में हमने घर्षण कराया तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में गया, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर उतना ही प्लस आवेश आ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 2 प्लस आ जाएगा,
और इस वस्तु पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है एक्स्ट्रा तो इस पर 2 माइनस आवेश उत्पन्न हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आवेश यहाँ नष्ट नहीं हो रहा है, आवेश हमेशा ट्रांसफ़र हो रहा है। एक वस्तु से आवेश हमेशा दूसरे वस्तु में चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी विलगित निकाय का जो नेट आवेश होता है वह नियत रहता है। विलगित का मतलब आइसोलेटेड, आवेशित। तो अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उसका जो नेट आवेश होगा, उसका जो कुल आवेश होगा वह नियत रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी आवेशित वस्तु है, तो उस पर आवेश सदैव जो है Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में होता है। अगर कोई आवेशित वस्तु है, चाहे इस पर प्लस आवेश हो चाहे माइनस आवेश हो, तो इस पर हमेशा आवेश की जो मात्रा होगी वह मूल आवेश का n गुना होता है। और n का जो मान हो सकता है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इस तरह से धनात्मक संख्याएं। तो Q बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इस रूप में जो है आवेश होते हैं। किस पर होते हैं? आवेशित वस्तु पर। आवेशित वस्तु पर धन आवेश भी हो सकते हैं और ऋण आवेश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है ना, मूल आवेश का n गुना होता है और Q का मान कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। Q का मान जो है प्लस माइनस 1/2 नहीं हो सकता है। मतलब Q का जो मान है ना वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, हमेशा पूर्ण संख्याओं के गुणज के रूप में होगा। पूर्ण संख्याएं हैं, इनके गुणज के रूप में होगा आवेश का मान, ठीक है ना। तो आइए जो है नोट से देख लेते हैं कि किस तरह से जो है आवेशों के गुण जो हैं हमने लिखा है। इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और फिर जो इसको कॉपी में अच्छे से लिख भी लेंगे। देखिए आवेशों का जो गुणधर्म है सिस्टमेटिक हमने लिख दिया है, जिसको जिस तरह से कॉपी में लिखना है आपको। पहले देखिए हमने जो समझाया है वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है। सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। हमने अभी समझा भी है कि जब 2 प्लस प्लस आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल तथा 2 माइनस माइनस आवेश होंगे तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। परंतु जब एक प्लस होगा और एक माइनस आवेश होगा तो उसके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान बदलता है। कोई भी वस्तु हो अगर हम उसको आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यदि वस्तु देखिए, अगर वस्तु को ऋणावेशित कर रहे हैं, अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होगी तो उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो ऋणावेशित होगी, और जब बाहर से किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। अगर कोई वस्तु धनावेशित हो रही है तो धनावेशित होने का मतलब ये होता है कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। जब उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी, अर्थात उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। आवेशित वस्तुओं के बीच में हमेशा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर 2 आवेशित वस्तु हैं, चाहे वो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों, ठीक है, या एक प्लस और एक माइनस हो, तो उनके बीच में आकर्षण बल भी कार्य करेगा और प्रतिकर्षण बल भी कार्य करेगा। जब विपरीत आवेश होंगे तो वहाँ आकर्षण बल कार्य करेगा, और जब समान आवेश होंगे तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। तो एक आवेशित वस्तु हो और एक उदासीन वस्तु हो, ठीक है, एक आवेशित वस्तु हो और एक उदासीन वस्तु हो, तो उस समय क्या होता है कि सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। एक आवेशित वस्तु तथा एक उदासीन वस्तु के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद से द्रव्यमान की भांति आवेश भी योगात्मक होता है, अर्थात आवेशों को हम जोड़ सकते हैं। अगर किसी वस्तु पर भिन्न भिन्न प्रकार के आवेश हैं, चाहे प्लस आवेश हैं चाहे माइनस आवेश हैं, तो उन आवेशों को जोड़कर हम कुल आवेश प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी विलगित निकाय का, है ना, कोई विलगित मतलब आइसोलेटेड है, आवेशित है। अगर कोई निकाय आवेशित है तो उसका जो नेट आवेश होगा वह नियत रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिए,
कि अगर कोई आवेशित वस्तु है या अथवा कण है ना, कोई आवेशित वस्तु है या कण है तो उस पर आवेश का मान सदैव जो है q बराबर प्लस माइनस यानी के रूप में होता है, जहाँ n बराबर क्या है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो इसे 1 से 2 बार देखकर जो है इसको अच्छे से समझ लें। कमेंट भी करें कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और जितने भी मैंने वीडियो बनाया है उसके जितने भी PDF नोट्स हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं पढ़ाऊँगा उसको टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के रूप में उपलब्ध करा दूँगा। ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।